ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिसने देश की राजनीति और समाज को कई बार निर्णायक मोड़ दिए हैं, एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात बड़े खुलकर कही जा रही है कि धीरेंद्र शास्त्री ने यहां से तेजस्वी यादव को एक गहरा जवाब दिया है। आखिर ये किस बात पर है, चलिए आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले इसी धरती से नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर एक अपने राजनीतिक विचार व्यक्त किए थे। अब उसी धरती से आध्यात्मिक संदेश गूंजा है। उसी धरती से देश के प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक भावुक और आध्यात्मिक संदेश दिया है। अब देश सनातन के मार्ग पर चलेगा। रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। ये आयोजन भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर किया गया था, जिसमें देश भर से साधु संत, महात्मा और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम का वातावरण बेहद भक्तिमय और संयमित था। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की चमक और मंच पर सनातन संस्कृति का तेज एक साथ छलक रहा था। बाबा बागेश्वर का यह दौरा एक दिवसीय था, लेकिन उनका संदेश था स्थायी और दूरगामी था। उन्होंने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन धर्म पर हमला भले ही हो रहा हो, लेकिन ये धर्म न कभी डरा है, न रुका है और न ही रुकेगा। बाबा ने कहा, सनातन धर्म कोई आंदोलन नहीं, ये जीवन का आधार है। ये धर्म किसी एक व्यक्ति का, जाति का नहीं, पूरे भारत की आत्मा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की धरती तपस्वी, विद्वानों और संतों की धरती है। यहाँ से जो भी विचार उठता है वो पूरे राष्ट्र को दिशा देता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में वो बिहार में पदयात्रा करेंगे और सनातन धर्म का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के बाद बाबा बागेश्वर वापस मध्य प्रदेश लौटे। खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने खजुराहो और बुंदेलखंड की महिमा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आओ कुछ दिन तो गुजारो खजुराहो में। उन्होंने खजुराहो की कला, संस्कृति, योग और आध्यात्म को अद्भुत बताया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बुंदेलखंड वो भूमि है जहां तुलसीदास जी जैसे संतों ने जीवन बिताया, जहां खजुराहो के अद्भुत मंदिर हैं और चित्रकूट जैसे पावन स्थल हैं। बाबा बागेश्वर ने खजुराहो एयरपोर्ट की स्वच्छता और वहां के अधिकारियों के व्यवहार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़ा बागेश्वर धाम जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल नियमित उड़ानें बंद हैं, लेकिन जैसे ही सीजन शुरू होगा एयरपोर्ट फिर से गुलजार हो जाएगा। बाबा ने खजुराहो को न केवल पर्यटन बल्कि एक धार्मिक यात्रा के केंद्र के रूप में भी बताया। उन्होंने कहा कि जो खजुराहो आता है वो यहीं की कलाओं और मंदिर को देखकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। पटना से खजुराहो तक की इस यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाबा बागेश्वर का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रवचन देना नहीं है, बल्कि वो सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। हर राज्य में, हर गांव में, हर घर में गांधी मैदान का वही मंच जहां पहले राजनीति की तीखी बयानबाजियां गूंजती थी, अब उसी मंच पर सनातन धर्म की शांति और सहिष्णुता की बातें गूंजेगी। कोई तीखा प्रहार नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ संस्कृति की बात, परंपरा की बात और भारत की मूल पहचान की बात। ये घटनाक्रम न तो राजनीतिक विरोध का प्रतीक है, न ही किसी विचारधारा पर हमला और न ही किसी समुदाय के खिलाफ, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण जवाब है जिसे बाबा बागेश्वर ने अपनी वाणी से, अपनी श्रद्धा से और अपनी शैली से दिया है। बाबा बागेश्वर के शब्दों में शक्ति है, पर उसमें कठोरता नहीं है। उनके संदेश में आग्रह था, पर आरोप नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था, भारत को उसकी मूल आत्मा से जोड़ना, जो सनातन है, शाश्वत है और सार्वभौमिक है। पटना से खजुराहो तक की इस यात्रा ने यह भी दिखा दिया कि धर्म और संस्कृति का संदेश अब सीमित नहीं रहा। वो एयरपोर्ट तक पहुंचा है, सोशल मीडिया तक पहुंचा है और जन जन के दिलों तक पहुंच रहा है। बाबा बागेश्वर का ये दौरा एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसने सनातन धर्म की गूंज को और तेज कर दिया है।